कि प्रशासन पुलिस वालों के जो शब्द थे कि भाई तेरी बेटी आ जाएगी, वो भी डीन है, प्रिंसिपल है, उसको भी सलाखों के पीछे देना चाहिए। क्योंकि बराबर अगर आप अपने प्रांगण में सुरक्षित बेटियों को नहीं रख सकते तो आपको कुर्सी पे वो बैठते हैं, जिस वर्दी के वो दूसरों को रोक दिखाते हैं, उस वर्दी के लिए जो तनख्वाह आती है वो आम लोगों की पॉकेट से आती है। जो तनख्वाह लेके भी अपना काम नहीं करते, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके, न केवल बर्खास्त करके उन्हें जेल में डालना चाहिए, ताकि और लोगों को इस बात की शिक्षा मिले कि अगर आप अपनी इस कुर्सी से न्याय नहीं करोगे तो जनता इस तरीके का न्याय भी करना चाहती है। मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं यहाँ आप सब लोगों से ना कोई राजनीति करने आई हूँ। मैं एक बात जरूर कहूंगी, राजनीति से ऊपर उठ के ये समाज की बेटी थी, इस समाज को सोचना चाहिए। आज हमें इन चीजों के ऊपर राजनीति न करके एक समाज बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ के समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के इस पूरे प्रदेशव्यापी हमें एक अलग जगाना चाहिए, ताकि और कोई बेटी इस तरीके से निर्ममता की भेंट ना चढ़े। अभी हिमानी मर्डर केस की बाकी रहा, हमने, मैं कहती हूँ, निर्भया कांड से क्या सीख ली? हमने निर्भया कांड से कोई सीख नहीं ली। इस बात को दर्शाता है आज बेलगाम होके गुंडा तत्व जो है हमारी बेटियों को असुरक्षित कर रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मैं पूरे परिवार के साथ जहाँ संवेदना व्यक्त करती हूँ, वहाँ मैं इस बात के लिए भी कहती हूँ, आप जहाँ कहोगे, जैसे कहोगे, वहाँ आपके बीच में खड़े मिलेंगे। और मैं महिला विंग की तरफ से एक बात और आप सब लोगों से कहती हूँ, जो मेमोरी 20 मेमोरी कमेटी है, मैं यही कहूंगी, जो वो आदेश देंगे उसी हिसाब से पूरी महिला विंग काम करेगी। अगर वो ये कहेंगे कि यहाँ आके इस धरने के ऊपर हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को संगठित होना है, तो मैं आपको वायदा करती हूँ, पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से सभी महिलाओं को लाने की जिम्मेवारी मेरी है। आप सब लोग जो आदेश करोगे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। आज पूरे समाज को, जितने भी संतुष्ट समाज बैठे हैं, जो भी राजनीति कर रहे हैं, सभी यहाँ पे आ बैठे हैं। मैं एक महिला होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते मैं इस बात को कहती हूँ कि आप एक बार उसकी माँ बाप के दिल की हालत जाने और ये कहें कि हम आपके साथ हैं, जिस तरीके की भी जो भी मदद हो हम आपकी करने के लिए तैयार हैं। आप सब लोगों के बीच में अफसोस के साथ खड़ी हूँ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस तरीके से न्याय मांग रहे हैं, बल्कि न्याय तो मिलना चाहिए था, अभी तक मिला नहीं। और पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए चेताना चाहती हूँ कि या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो ये जितनी भी यहाँ बैठी है, हम एक एक पुलिस वाले के घर पे भी बैठने का काम करेंगे। आप सबने इस पूरी मेरी बेटी के लिए मैं यही कहूंगी, वो बेटी हमारी सबकी थी। इस बेटी के लिए यहाँ जितने सब लोग यहाँ संगठित हुए हैं, मैं एक एक सदस्य का जहाँ धन्यवाद करूंगी, वहाँ सबसे मैं अनुरोध करूंगी, अपने घर से भी सभी महिलाओं को लेकर यहाँ पे आने का कष्ट करें, ताकि इस ताकत को हम दोगुने तरीके से दर्शा सके और प्रशासन पे और सरकार पे दबाव बना सके। आप सबका बहुत धन्यवाद। और जहां तक मैं कहूंगी कि प्रशासन पुलिस वालों के जो शब्द थे कि भाई तेरी बेटी आ जाएगी सर्टिफिकेट लेके, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाई। और अगर ड्यूटी निभानी नहीं आती, सबसे पहला काम उनको टर्मिनेट करके उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारी बेटी हमारे बीच में नहीं है। दूसरी बात, जिस कॉलेज में वो गई थी फॉर्म लेने के लिए, मैं कह रही हूँ उस कॉलेज की मान्यता रद्द करके वहाँ का जो भी डीन है, प्रिंसिपल है, उसको भी सलाखों के पीछे देना चाहिए। क्योंकि बराबर अगर आप अपने प्रांगण में सुरक्षित बेटियों को नहीं रख सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप कॉलेज चलाओ उस तरीके से। तीसरी बात, आज छठा दिन है, आज तक मुलजिम पकड़ी नहीं गई, अभी तक लड़की का फोन भी नहीं मिला। ये भी एक पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए कहती हूँ कि 72 घंटे का आपने टाइम दिया है, या तो वो मुजरिम जो है आ जाने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप किसी को भी पकड़ के कर दो, जो सही मुजरिम है वो आने चाहिए।
और अगर नहीं तो फिर हम महिलाएं, मैं कोई राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगी, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की बात करूंगी। हर महिला हम धरना देंगे, मुख्यमंत्री आवास का हम घेराव करेंगे। देखिए, आज दिग्विजय चौटाला साहब ने भी ये कहा है कि जो है बीजेपी का पाप का घड़ा हो चुका है, तो क्या कितना सही बात है? मैं बीजेपी, जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मैं ये कहूंगी कि इस बेटे को न्याय दिलाने में अगर समाज एक आवाज में इकट्ठा हो जाए, राजनीति छोड़ के इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए अगर इकट्ठा हो जाए, तो मैं मान सकती हूँ कोई ताकत ऐसी नहीं कि उन मुलजिमों को सजा ना मिले। आज हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। आज कल परसों हमारी एक बेटी थी हिमानी नरवाल का भी अभी तक कुछ पता नहीं, उसका टैक्सी काट दिया गया। आज फिर ये घटनाएं हो रही है, इन पर अंकुश लगाना चाहिए।